गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एडुटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारे सुपर क्रैश कोर्स के ओरिएंटेशन सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं सुपर क्रैश कोर्स पार्ट 2 की। ठीक है, हमारा सुपर क्रैश कोर्स पार्ट 2 वुड बी है, कल से शुरू हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल एवरीवन। ऑडिबल क्लियरली? थैंक यू। जस्ट अ मोमेंट एवरीवन। मैम इसकी वो कैसे होनी है? हेलो। जस्ट अ मोमेंट एनीवन प्लीज। हियर? एवरीवन प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। विल बी जस्ट ज्वाइनिंग नाउ। ऑडिबल क्लियरली ना एवरीवन? चलिए शुरू करें सेशन। अपॉलोजीज, कुछ टेक्निकल इशू था। वी कैन स्टार्ट। चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन सेशन की। ओरिएंटेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, टारगेट जेआईबी मई 2025 में व्हाट इज इट इन द सुपर क्रैश कोर्स। देखिए, सुपर क्रैश कोर्स में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास वी आर कवरिंग द बैच 2। बैच 2 में आपके पास क्या क्या चीजें कवर है, देखिए इसकी वैलिडिटी इज फॉर 82 days एंड यू हैव गॉट अराउंड 11 कोर्सेज इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, एंड देन इसमें आपके पास क्या है, ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन आपका 60 आवर्स का रहेगा। 60 आवर्स कैसे, आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हर कंपोनेंट के अंदर आपको मॉर्निंग और इवनिंग सेशन मिलेंगे कंटिन्यूअसली रफली 3 डेज के। ठीक है, आपको इसका स्केड्यूल भी मिल जाएगा। तो हर एक कंपोनेंट पर आप रफली 3 डेज लगाएंगे तो मतलब 4 के हिसाब से 12 डेज के आसपास का आपका ये क्रैश कोर्स हो गया। ठीक है, 60 आवर्स कैसे बने, 15 आवर्स ऑन ईच कंपोनेंट रफली आप स्पेंड करने वाले हैं टू कवर द एंटायर थिंग। तो इसका मतलब आपके पास 24+ लाइव क्लासेस रहेंगी और इसमें 14,000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं।
ठीक है। आप यू हैव गॉट द 14,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड देन इज सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके पास अवेलेबल है सिंस जेआईबी 2023। सो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं, 14,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं, और इनफैक्ट क्लियर एंड क्रिस्प एंड क्वालिटी कंटेंट भी इसमें आपको मिल जाता है। सो यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर। मतलब आपको क्या क्या मिल रहा है, कोर्स की ड्यूरेशन कंप्लीट मिल रही है, 24 प्लस क्लासेस मिल रही हैं, 14,000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल रहे हैं, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो आपके पास आगे, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर में पिछले ना 4 अटेम्प्ट्स, मतलब आपका ना ये जो नया सब्जेक्ट है ना, ये नया सब्जेक्ट ही बना था जब हमारे पास में ना दिस वाज डन इन द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2023। अच्छा, आपको पीपीटी विजिबल है ना एवरीवन? Yes, it is. इट इज विजिबल ना, थैंक यू सो मच सर। सो आपके पास ना बेसिकली पिछले 4 अटेम्प्ट्स का पेपर आ जाता है, और पेपर का जो अगर मैं वैसे बात करूँ जेनवनली, तो पेपर का ना सिलेबस पिछले कुछ टाइम में बहुत बदला है। तो एएफ बी था पहले, अगर हम सिर्फ एक अकाउंटिंग की बात करते हैं, बिकॉज हम फैकल्टी ऑफ एएफएम। सो हम लोग एएफ बी था, फिर ये एएफएम बना, जो आज एएफएम है, उसके आपके पास 4 पेपर्स मिल जाता है, बिकॉज 2023 से नया पेपर आया था। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टारगेट जेआईबी मई 2025 में सुपर क्रैश कोर्स में हमारे पास क्या अवेलेबल है। नंबर 1 इज एमसीक्यू प्लस नोट्स आपको मिल जाते हैं। देखिए, एमसीक्यूज का ये बेनिफिट रहेगा कि आपके पास ना प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ है। नोट्स आपके पास कैसे बेनिफिशियल है, नोट्स में आपके पास में ना मैकमिलन बुक सब फॉलो करते हैं। अब इसमें मैकमिलन बुक नहीं आपको फॉलो करनी है। मैकमिलन बुक की बजाय आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ आर नोट्स इनफ। इसमें सब कुछ मिल जाता है, बट दैट डजंट मीन कि आप बुक फॉलो ना करें। अगर आपको लगता है आपको रेफरेंस के लिए बुक देखनी है, तो आप बुक भी जरूर देखते चलेगा। ठीक है। एक तो आपके पास एमसीक्यूज है, और दूसरा आपके पास नोट्स हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के आईई एंड आईएफएस, पीपीबी का भी, एएफएम का भी, और आरबीडब्ल्यूएम का भी। अब यहाँ पर क्या आता है, 60 प्लस आपको मिल जाती हैं लाइव क्लासेस। नंबर 2 आपको मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट नोट्स। नंबर 3 आपको मिल जाता है 2500 प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, एक तो आपको क्लासेस का मैंने बता दिया। कंसेप्ट नोट्स में बुक का ही, वी डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स, आपको अपनी जो हमारी बुक है उसी को फॉलो करके हम कंसेप्चुअल नोट्स बनाते हैं। और उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो हर एक चैप्टर के साथ इंडिविजुअली मिलेंगे। मतलब चैप्टर पढ़ते हुए कई बार होता है कि मुझे इस चैप्टर को और अच्छे से समझना है, मुझे जानना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, तो मैं एमसीक्यू वाला पोर्शन से गो थ्रू हो सकती हूँ। देन हमारे पास टारगेट जेबी में एक तो आपके पास इन सबके एमसीक्यू और ये नोट्स आ गए। फिर इसके साथ में आपके पास कुछ आते हैं बेसिक एफएक्यूज। पहला क्या है, डज दिस कोर्स कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स इन द जेआईबी एग्जामिनेशन? यस। एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको ना जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में आए हुए हैं और आ सकते हैं, वो आपको इसमें कवर्ड मिलेंगे। ठीक है। देन आपके पास क्या आता है, डू आई नीड टू फॉलो एनी रेफरेंस बुक्स? अगेन वो पॉइंट आ जाता है। मैकमिलन बुक अगर आपके पास टाइम है तो जरूर फॉलो करें, स्पेशली जो आप सुपर क्रैश कोर्स 2 में आ गए हैं, उनका एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस अप्रैल के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट की एक पर्टिकुलर शेड्यूल है, वील गो थ्रू द शेड्यूल एज वेल। आप उसमें से गो थ्रू करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी रेफरेंस बुक्स की कितने टाइम तक आपका खत्म हो रहा है। आपको एक बार आइडिया होगा कि यहाँ पर आपके पूरे हो रहे सब्जेक्ट खत्म, उसके बाद आप क्या करें, यू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल जो आपको लगता है कि आप अलग से पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज भी यही मिल रही है, कंसेप्चुअल नोट्स भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है एग्जाम के टाइम के बिल्कुल पास आकर अगर आप कोर्सेज में जाते हैं, तो आप वो वाला पूरा पार्ट कवर करेंगे ना, तो भी आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन कवर हो जाता है। वी वुड नेवर से कि पूरा कवर हो जाता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 100% कवरेज ऑफ द बुक है तो वो मैकमिलन बुक है। ठीक है। सो वी आर कवरिंग ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। देन क्या इसकी रिकॉर्डिंग आपको लाइव मिलेगी? तो यस, इसकी आपको क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है। और साथ साथ आपको जो लाइव क्लास है, अगर आपकी क्लास आप नहीं अटेंड कर पाए, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको रफली 24 आवर्स में मिल जाती है, और आप उसको जितनी मर्जी टाइम उसको देख भी सकते हैं। ठीक है। ये वाली चीज आपको मिल जाएगी। एंड बाय व्हेन द रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, नंबर 1 विद इन 24 आवर्स, ये आपको विद इन 24 आवर्स ही आपको ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल भी हो जाएंगी। तो इसका ये है कि अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसमें चिंता नहीं करनी है, आपके पास ये वाला पोर्शन आपको ऐसे मिल ही जाएगा। ठीक है। तो 24 आवर्स आपको मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर यू गेट द पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन उस तरीके से अवेलेबल हो जाती है। डन। ओके। चलिए, अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। स्क्रीन अभी क्लियरली विजिबल है ना सबको? प्रवीण सर, प्रदीप सर,
थैंक यू। चलिए अब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगला मेजर एफएक्यू आता है, क्या ये पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं? गुड पार्ट इज आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको कभी भी पढ़ते वक्त ये दिक्कत नहीं आएगी कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, कितना पढूं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहता है। आपके पास इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल क्लास है ये, वो आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन में रहता है। And the next part that arises here is how many times can I watch a particular video session? Infinite times, आप infinite times देख सकते हैं। तो वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है कि आप जितनी मर्जी बार उसको देख सकते हैं। देन वी हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मॉक टेस्ट है ना, प्लीज ये याद रखिएगा, अटेम्प्ट आप 3 टाइम्स कर सकते हो। आप अटेम्प्ट उसको 3 टाइम्स कर सकते हो, उसके बाद आप जितनी मर्जी बार व्यू कर लेना, उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है। तो आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं? 3 टाइम्स। उसके बाद आप उसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट डाउनलोडेबल नहीं है, तो आप क्वेश्चन आंसर जाकर उसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है, पेपर से पहले अगर आपको ना कई बार कंटेंट बड़ा हेवी लगता है, सबको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, इतना सारा थ्योरी नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप जाकर टेस्ट से ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, थोड़ा सा रिफ्रेश होते हो आप, आपको आइडिया हो जाता है चीज का। तो अब हमारे पास इसमें क्या कवर्ड है? देखिए पेपर ना आपके पास 2023 ऑनवर्ड्स कवर है। 23, अक्टूबर 24, जून 24 और अक्टूबर 24। ये आपके पास 4 ईयर्स के, मतलब 4 स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स के पेपर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इफ यू गो थ्रू द बुकलेट ना, मैं आपको भी बुकलेट भी दिखाऊंगी, वहां तक भी लेकर जाऊंगी। इसके अंदर ना चैप्टर के कौन से हिस्से से क्वेश्चन आया है और कैसा क्वेश्चन आया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपको ना एक तरह से पूरे पेपर का ना इन डेप्थ एनालिसिस मिल रहा है, विच इज गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि आइडिया हो जाता है ना क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कहाँ तक जाना है, कितना करना है, वो सारी चीज आपकी वहां आती है। देन हमारे पास मई 2023 का जो पेपर है, अभी मैं इसके बुकलेट ही दिखा दूंगी आपको, सो यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर थिंग एंड उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा वंस यू आर डन विद अ फ्यू चैप्टर्स। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, कि आपको आइडिया हो जाए कितने क्या कैसे चैप्टर है, फिर इसको भी देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह का आया हुआ था। ठीक है। देन स्टूडेंट सपोर्ट में वी आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वी हैव मल्टीपल एरियाज जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा डिस्कशन फोरम है। डिस्कशन फोरम में हमारे पास टिकट रेज हो जाती है, वी कैन सी एंड वी कैन फिल इट अप। देन सपोर्ट टिकट। सपोर्ट टिकट में क्या होता है, आपके पास में ऑप्शन क्या रहती है कि आप जो भी आपकी क्लासेस हैं उसके साथ में आपको क्या होगा कि आपको आप हमारे पास ना लर्निस्ट के अंदर ही, मतलब जो हमारा मेन वेबसाइट है उस पर जाकर आप यू कैन एक्चुअली राइट योर डाउट्स देयर, और वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। सो उसके बेस पर सपोर्ट टिकट रेज हो जाती है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर क्लासेस के नीचे आपके पास अवेलेबल है। देन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे होते, कई बार एक्चुअली हम डीमोरलाइज भी हो रहे होते हैं। सिलेबस इज नॉट द इशू, कंसिस्टेंसी हमारा चैलेंज बन जाता है। सो यू नीड टू टॉक टू द मेंटोर डायरेक्टली कि अच्छा मुझे ना यहाँ पर आपकी हेल्प चाहिए। वी हैव अ मेंटोर टॉक एज वेल फॉर दैट, वो उसका भी मैं अभी आपको डिटेल देती हूँ। एक आप रेगुलर उनसे भी बात कर सकते हैं मेंटोर टॉक्स के अंदर, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो टॉक टू द मेंटोर थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, कि आप हमारे साथ में डायरेक्टली फोन पर बात कर ले, ताकि आइडिया हो जाए कि आपके डाउट्स किस तरह के हैं। तो दिस इज ऑल्सो देयर स्टूडेंट सपोर्ट में। देन आप इनरोल कैसे कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट पर चलिए, यानी हमारी वेबसाइट क्या है, दैट इज www.edutap.in। उस पर जेआईबी कोर्सेज में जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेक यू डायरेक्टली टू द वेबसाइट फर्दर। ठीक है, उससे आइडिया हो जाता है ना। अभी तक कोई डाउट्स है किसी के तो आप पूछ सकते हैं। एवरीवन, मैं तब तक आपको साथ में ना हमारा इनरोल करने के बाद आपको क्या क्या दिखता है वो भी बता देती हूँ। आप चाहे प्लीज चैट में लिख दीजिए या फिर आप ऑडियो ऑन करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। इज देयर एनी अपलोड रिकॉर्डिंग? हाँ सर, रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशंस इज देयर, तो आपके पास ना उसका अपलोडिंग रहता है। यू विल गेट द स्ट्रैटेजी फॉर द क्लासेस फर्दर सर, आपको क्लास के अंदर ही बताते रहेंगे ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इनफैक्ट हम यूट्यूब पर भी शेयर करते हैं, अपनी क्लासेस में भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है।
सो आफ्टर द लास्ट सेशन, ओके सर, एमसीक्यू सेशंस सर, पर्सनली क्लासेस के बीच में ही हम आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज करवाते चलेंगे, बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स। सो टेक्निकली बहुत सारा आपको एमसीक्यू करवाना पॉसिबल नहीं होगा। उसी के लिए हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रहे हैं। आपको एक गुड नंबर 2400 प्लस आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं नॉर्मल चैप्टर्स वाइज, और पीछे फुल लेंथ में तो आपको और भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक उसके हिसाब से ना आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत एमसीक्यू अवेलेबल है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड गो थ्रू वंस, उससे आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको आ, हमारा वो कोर्स दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अब जैसे ये रहा, मैंने अगर इस कोर्स को इनरोल किया हुआ है तो मेरे पास क्या होगा? सबसे पहले ये वाला पेज मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको इनरोल कर लूंगी तो उसके बाद सबसे पहली चीज मुझे ना एमसीक्यू मिलेंगे। देखिए एमसीक्यू एंड नोट्स दिख रहे हैं। दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जो बहुत डिटेल में बनाई गई है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके लिए पढ़ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वन ऑफ द थिंग्स इज यहाँ पर कोर्स एनालिटिक्स भी आता है। जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे ना उतना आपको आइडिया भी होता जाएगा। कंसेप्ट नोट्स में आपको यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये आपका कंसेप्ट नोट्स है, और यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने इसको खोला, यहाँ पर जैसे ये इंडियन इकोनॉमी के नोट्स हैं। सो आपको वो कंटेंट भी वहाँ पर पूरा डिटेल में मिल रहा है, और पूरा आपको पीडीएफ जो है ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप खोल पाएंगे, इसको फुल लेंथ भी कर पाएंगे, आप इसे क्लोज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल रहती है चीज़। एंड इसके साथ आपका क्विज भी आ जाता है। ये देखिए क्विज भी है। क्विज के अंदर अगर मुझे करना है तो मैं टेस्ट, जैसे दिस इज व्हाट आई ट्राइड, कि इसका अगर टेस्ट देना हो तो मैंने क्या करना है, मैं रीटेक भी दे सकती हूँ। ओवरऑल मैं 3 टाइम्स ये टेस्ट दे सकती हूँ। उसके बाद मेरे को सिर्फ व्यू के लिए अवेलेबल होगा। मैंने फॉर द टाइम बिंग स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जितने हैं मैंने वो टेस्ट कर दिया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट आंसर रैंडमली देयर। तो अगर मैंने कोई भी आंसर करा है और कोई आंसर नहीं किया, मुझे इसका आंसर लगा बी, आई हैवंट रेड द क्वेश्चन देयर। ठीक है, तो मैंने अब कर दिया मेरा आंसर सबमिट। अब अगर मैं आंसर सबमिट कर दूंगी, उसके बाद क्या आएगा, मेरे पास कितने क्वेश्चन आंसर किए, कितने मैंने स्किप कर दिए, कितना मेरा आया। अब मैं सबमिट करूंगी, जैसे ही मैं अपनी डिटेल सबमिट करूंगी, कितने आंसर्स सही, कितने आंसर्स गलत, कितने मैंने स्किप कर दिए, और सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो इसका आइडिया हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन में कितना और कैसे करना है। ये आपके पास विजिबल हो रहा है ना? Yes, Elise. देखिए अब इसमें आपके पास ये स्कोर एनालिसिस भी आ रहा है। स्कोर एनालिसिस में वॉट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर करेक्ट, वॉट एवर नंबर क्वेश्चंस वर इनकरेक्ट, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल मी कि आपके मतलब दिस इज व्हाट यू कैन सी एक्चुअली। अब जिन्होंने जिनका स्कोर अच्छा है और क्या है, जैसे मेरा स्कोर अभी कुछ भी नहीं था तो मेरे पास वहां पर आ गया दिस इज माई स्कोर देयर। सो वट एवर वी आर डूइंग वो आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ। द आंसर वॉज करेक्ट है, सो दैट इज वॉट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने कितना कर लिया। अब ये आपने क्विज कर लिया, अब क्विज के बाद वापस चलें। अब ये वाला पार्ट भी हो गया, अब इसको भी हम चलते हैं बैक पे। और उसके बाद क्या आएगा, देन वी हैव द स्पेसिफिक एरिया ऑफ हर एक सब्जेक्ट का। ये देखिए, पहले आई एंड आई एफ एस है, फिर पीपीबी है, फिर एएफएम है, फिर आरबीडब्ल्यूएम है। चारों हो जाएंगे, उसके बाद सुपर क्रैश कोर्स भी है। अब आप इसको सुपर क्रैश कोर्स से गो थ्रू करेंगे ना, तो आपके पास ना सबसे पहली अटैचमेंट है, ये आपको बताता है कि कब कौन सी क्लासेस चल रही हैं। ये तो देखिए चीजें डाउनलोडिंग के लिए भी अवेलेबल है। इसका ये बेनिफिट क्या रहता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने ना कैसे करना है, क्या करना है, कि कब कितनी क्लासेस हैं। ये आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासेस आ गई। जरा देखिए ये वाला पूरा पार्ट आपकी बेसिक अकाउंटिंग, जैसे कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है यानी एएफएम का, आई विल बी टेकिंग दैट पर्टिकुलर सेशन देयर। तो आपके पास ना मेरी क्लास मॉर्निंग में है, मेरी क्लास इवनिंग में है। दिस इज 11th का स्केड्यूल, 12th का स्केड्यूल। फिर वीक 2 पे आए, संडे को आपकी उस टाइम पर पीपीबी की क्लास है। देन मंडे को फिर मेरी क्लास है। तो ये मेरी क्लासेस जो लगी हुई है वो आपके पास है। फिर पीपीबी कितने टाइम आपकी क्लास चलेगी वो आपके पास पूरा अवेलेबल है। फिर आपके पास इंडियन इकोनॉमी आई एंड आईएफएस की क्लासेस कितने समय क्या है, और आरबीडब्ल्यूएम भी आपके पास पूरा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 23rd अप्रैल को अप्रोक्सीमेटली हमारा सेशन होगा खत्म। ठीक है जी, हो गया ये? गॉट द आइडिया एवरीवन स्केड्यूल का? कोई डाउट्स हैं किसी के तो प्लीज बता भी दीजिए साथ साथ। थैंक यू।
अब चलते हैं आगे। अब ये तो स्केड्यूल वाला पार्ट हो गया। वंस यू हैव टेकन द स्पेसिफिक क्लोज, तो आपके पास ये स्केड्यूल भी मिलेगा आपको, एमसीक्यू वाला। अब ये वाला खत्म हुआ। इसके बाद ये चीज मैं आपको बता रही थी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया था, इसका आंसर ये लीजिए। आपको ये, और साथ साथ ना देखो कितने क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे, कितने सेशंस आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको वो तक दिखेगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जब मुझे मेरी प्रोग्रेस दिखती है ना, मैं उस चीज को हमेशा ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे दिख गया मैंने 1% खत्म कर लिया, 6% खत्म कर लिया। आपके ना टास्क टिक लगते हैं, उसका ना एक बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप वो चीज फिर ज्यादा करते हैं। राइट। तो उसी पर्टिकुलर साइकोलॉजी पर बेस ये चीज मुझे लगती है कि दिस कैन वर्क आउट फॉर एवरीवन, जिनको ये देखने का आता है कि उन्होंने कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। तो एक तो ये आपका स्केड्यूल है इसके अंदर, और ये रहा आपका पीवाईक्यू। जैसे अगर मैं कोई स्पेसिफिक पीवाईक्यू खोल रही हूँ, ये आपका आ गया पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर्स का स्केड्यूल, ये जो कब कब हुए थे, ये आपके पास उसकी डिटेल है। अब हम चलते हैं, जैसे अगर मेरे को आईई एंड आईएफएस का पेपर देखना है, सो आई जस्ट ओपन इट अप, और ये रहा मेरा पेपर। लेट्स गो ahead एंड जस्ट चेक इट आउट। अच्छा ये भी देखिए, यहाँ पर डिस्कशंस भी है आपके पास अवेलेबल है। यू कैन स्टार्ट अ डिस्कशन, और ये भी हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आती है। ओके। ये ना एक स्पेसिफिक, जैसे JIB PYQ, आपके पास ये रहा एक PYQ बुकलेट। तो मैंने इसको डाउनलोड करना है, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, वो मेरे पास डाउनलोड हो गया। आपको अपने पास ही ऑटोमेटिकली चीज मिल रही है, PPB का 2023 का पेपर है ये पूरा। ये देखिए क्वेश्चन भी है, सोल्यूशन भी है, पेज नंबर भी है, कौन सी बुक के कौन से कोने से आया था, अलॉन्ग विद द आंसर। तो आई थिंक ये वाली चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, कि आपको पढ़ते वक्त ना ये दिक्कत नहीं आएगी कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस बने हुए थे पेपर में, और मैं पढ़ूं तो कैसे पढूं। है ना, इंपॉर्टेंट है ना ये चीजें, कि मेरी वर्किंग कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। वो बेसिक चीजें तो मुझे जाननी जरूरी है। अब इसके बाद ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा पोर्शन है। आपको कोई भी, अगर जैसे अभी आपने एक ही देखा है, तो आप चाहें तो बाकी पेपर्स भी देख सकते हैं। ये वाला आपके पास बेसिक आया, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप चले गए, तो आपके पास ना सारे ही हैं, PPB भी है, PYQs भी हैं, AFM भी है, ये सब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, देन वी हैव RBWM। RBWM का भी आपको सेम चीज है, ठीक है, हर एक का पेपर है यहाँ पर। ये देखिए पहला आपके पास PPB का है, फिर उसके बाद आपके पास इंडिविजुअल दिए हुए हैं कि फुल लेंथ मॉक्स भी हैं आपके पास। अब ये फुल लेंथ मॉक्स क्या है, आपको आपका पेपर 2 आवर्स का है, अब 2 आवर्स के अंदर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, नहीं पता चलता। फर्स्ट टाइम करते हैं तो स्ट्रेस भी होता है कि पता नहीं किस तरह का पेपर है। तो आप एक बार आपका ना, आई वुड सजेस्ट कि ना एकदम से मत जाइएगा, एटलीस्ट 60-70% ऑफ ईच सब्जेक्ट जब आप खत्म कर लेते हैं ना, तो उस सब्जेक्ट का पेपर फुल लेंथ जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है। उससे क्या हो जाता है, पेपर का आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसा सा आता है। अब ये फुल लेंथ का, जैसे ये है हमारा, दिस इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑफ आपका IE एंड IFS। अब जैसे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2 आवर्स की ड्यूरेशन है, मीडियम लेवल डिफिकल्टी है। आई होप ये विजिबल है सबको, एवरीवन एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। ये रहा आपके पास। ठीक है। अब जैसे ये आपका पूरा टेस्ट है, इज इट विजिबल एवरीवन? आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मिलते हैं और फुल लेंथ अलग मिलते हैं। ठीक है। वो जो हम मैंने पहले दिखाया था 35 क्वेश्चंस वाला, वो चैप्टर वाइज था। और ये वाला कौन सा है, ये मेरे पास फुल लेंथ है। अब जैसे मैं यहाँ पर डालूं, जैसे इंडियन इकोनॉमी में वी हैव प्राइमरी, तो मैंने प्राइमरी पर क्लिक कर दिया, एंड आई एम जस्ट सबमिटिंग इट राइट नाउ। ठीक है। मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया, मैंने 99 क्वेश्चंस अभी स्किप कर दिए, लेट्स टेक इट दैट वे। मैंने एक क्वेश्चन आंसर किया और मैंने अपना टेस्ट सबमिट कर दिया, बैक टू टेस्ट भी जा सकते हैं। अब इवैल्यूएशन आपकी पेंडिंग है, तो आप यहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं, इवैल्यूएशन आपके पास आ जाएगा। विद इन नो टाइम ये भी विजिबल हो जाता है, टिल द टाइम यू कैन ऑल्सो गो थ्रू कंटिन्यू लर्निंग। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन कहाँ तक किया आपने, कितने क्वेश्चंस किए, वो आपके पास सब चीज यहाँ पर विजिबल है। आपके पास सारे टेस्ट यहाँ पर खुले हुए हैं, और पता देखिए व्यू एनालिटिक्स भी है। अब इसका मतलब क्या है, मैं जाकर देख सकती हूँ मैंने क्विजेस कितने दिए, मैंने 2 क्विजेस देखे थे। और मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया था, मैंने कंसेप्ट नोट्स पर गिन लिखा था कि मार्क एज डन, ना मैंने कोई वीडियो देखी है अभी। तो ये वाली चीजें मेरी बाकी हैं, वो वाला मेरा हो गया, तो मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। डन। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और पीछे, ये वाला पोर्शन आपका हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, देन वी हैव द स्पेसिफिक एरिया ऑफ, ये आ गया। फिर आता है हमारे पास RBWM का। ठीक है। RBWM में क्या होता है, जैसे ये आपके पास सबके मॉक टेस्ट आ गए, और ये रहा जिसके बारे में आपको बता रही थी, दिस इज कॉल्ड द फोर्टनाइटली।
टॉक्स। आपकी मेंटोर टॉक होती है कब, कौन सी क्लास को लेकर अगर आपको कुछ डिमोटिवेशन फील हो रही है, हमेशा इसको अटेंड जरूर किया कीजिए। हार्डली आप कह सकते हैं 3 PM पर हर फोर्टनाइट पे हो रही है, आफ्टर एवरी मतलब हर मंथ में ट्वाइस हो रही है। आपके पास सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे पर ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर डेट पर 3 PM पर आपकी क्लास होती है। इस मेंटोर टॉक के अंदर आप आकर अपने डिस्कशंस कर सकते हैं। यू कैन आस्क द फैकल्टी कि आपको पढ़ते वक्त किस तरह से कोई चैलेंज आ रहा है। कई बार होता है जब हम पढ़ते हैं तो थिंग्स रियली डोंट वर्क दैट इजी ना, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट रहता है फोर्टनाइटली टॉक्स के अंदर, यू कैन एटलीस्ट हैव अ वर्ड विद द टीचर्स डायरेक्टली। आप बोल सकते हैं एक नथिंग एल्स बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग आपको बॉन्ड मिल जाता है कि अच्छा ये ऐसे पढ़ना है। आपने फैकल्टी से बात कर ली, अगेन वी आर ऑल्सो अडल्ट, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पढ़ते वक्त अगर आज मुझे बोल दिया जाए कि मुझे पढ़ना भी और मुझे जॉब भी करनी है, मुझे कितने चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज एवरीबडी हैज अ फैमिली, दे आर वर्किंग एज वेल। हम पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, बिकॉज हमें भी पढ़ते रहना पड़ता है। तो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो हमारी पूरी फैकल्टी आपको हेल्प करने के लिए है। और जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वी नीड समवन टू टॉक टू। ह्यूमन जो टच है वो यही है, एंड मेंटोरशिप इज ऑल अबाउट दैट, इजंट इट? तो दैट्स ऑल व्हाट वी कैन गो थ्रू देयर। सो ये है आपका पूरा कोर्स, और इसके अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये सारी आपको यहाँ पर विजिबल हो गई। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट वाज एमसीक्यू एंड नोट्स, सेकंड पार्ट वाज आपका कोर्सेज जो शुरू हो रहे हैं लाइव क्लासेस, वो आपको अवेलेबल कब होती है, 24 आवर्स के विद इन आपको उसको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है और आप क्लास देख सकते हो। फिर अपने पास पीवाईपी भी अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक्स भी अवेलेबल है, एंड देन फोर्टनाइटली टॉक भी अवेलेबल है। ये सब आपके पास अवेलेबल है। एंड देन आपके पास जैसे लाइव क्लासेस हैं कौन सी हैं, वो सब आपको मिलेगा, पीवाईपीज आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी हमने किया था वो सारा आपको यहाँ पर डिस्कस दिखेगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ द कोर्स कितनी है, जैसे यहाँ पर आपको दी हुई है वैलिडिटी ऑफ द कोर्स, वो सारा आपके पास है। हाँ, आप इसको आईफोन पर या आईपैड पर अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज इस पे आपकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। सो आप अपने पीसी पर, अपने फोन पर आप उसको यूज कर सकते हैं, एंड्रॉयड पर, ठीक है। तो आप इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। सो यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स इन द कोर्सेज। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं एवरीवन। टिल देन अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो जिन्होंने नहीं लिया हुआ और वो सोच रहे हैं इसको लेने का, सो दीज आर द फोन नंबर एंड आर क्वेरी ईमेल आईडी। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ जेआईबी कोर्सेज में गए, और यहीं पर हमारे पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड गो थ्रू द 2025 एरिया, और आपको कॉम्बो में यहाँ पर मिल जाएगा सुपर क्रैश कोर्स बैच 2। देखिए बैच 2 भी आ गया। सो बैच 2 की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ब्रोशर पे यहाँ पर मिल जाती है। सो आपको ना ब्रोशर में पूरी डिटेल मिल जाती है बेसिकली, हम लोग उसमें प्रोवाइड किया करवाते हैं। आपके पास जो भी मैंने भी आपको बताया वो सारा है, क्लासेस के बारे में, आपकी पूरी डिटेल्स के, आपको डाउट्स कैसे पूछने हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। सर इफ आई टॉक अबाउट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, आई वुड से पढ़ना आपके ऊपर है, आपको पढ़ाना हमारे ऊपर है। वी कैन पुट ऑल द एफर्ट्स वाइल टेलिंग यू एवरीथिंग, क्योंकि हम सब एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने सालों से जेआईबी सीआईबी देख रहे हैं, तो हमें पता है कि पेपर किस तरह से आता है। बट आई वुड स्टिल से एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हैविंग अ पिल। एक मेडिसिन खाई और हम चल सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया हो जाता है कि ठीक है बॉडी अपने हिसाब से फंक्शन कर लेगी। बट पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एक पढ़ाने वाले की मेहनत है और एक पढ़ने वाले की मेहनत है, तो वो पूरी होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कोर्स देयर, वी वुड बी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट विद इन द लिमिटेड टाइम। हम कोशिश करेंगे कि आपको हम उस पर कवर कर सके, बिकॉज हमारी सुपर क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि सीमित समय के अंदर आपको मैक्सिमम पेपर करने के लिए हम प्रिपेयर कर दें। बट देन उसके बाद की मेहनत, वंस वी आर डन विद द टीचिंग पार्ट, उसकी टेस्टिंग, कंसेप्चुअल नोट से गो थ्रू करना, एक डिटेलिंग में जाना आपके ऊपर है। Then is, are just the live sessions enough to pass the examination? Sir, I would say no. You should definitely go through the conceptual notes and MCQs as well. Till the time, it's like I showed you how to hold a sword and in the YouTube, right? So, but at the same time, since you haven't held the sword, I sent you to the war. Again, अब आप YouTube वीडियो खोलकर उस sword के साथ नहीं चल सकते।
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वॉर में उतरने से पहले वो स्वॉर्ड एक बार पकड़ के देखनी पड़ेगी कितनी भारी है, कितना स्विंग करती है। तो पेपर के लिए सिर्फ लाइव सेशन से गो थ्रू करना चीज आई वोंट से कि वो सही होगी, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, लाइव सेशंस देखते हैं, टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए, कंसेप्चुअल नोट से गो थ्रू कीजिए। क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती है, हर एक क्लास जो होगी ना, क्लास के साथ में आपको जैसे कंसेप्चुअल नोट्स हैं, हमारी क्लास की जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो उससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, जो जो मैंने पढ़ा है आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर पाएंगे। क्योंकि क्लास में 2.5 घंटे में जो चीज हो रही है, आपको उसके बाद पीपीटीआई जब आप आते जाते बीच में ब्रेक लेकर उसको गो थ्रू कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा पढ़ना क्या है, कैसे है, ये वाली चीज है। उनमें आपको एमसीक्यूज भी कवर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, हम क्लास के अंदर कोशिश करते हैं थोड़े बहुत एमसीक्यूज जरूर करवाएं, तो उससे आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरह का आया था। पीवाईक्यूज करेंगे फिर आपको असली आइडिया होगा कि किस तरह का लेवल रखा हुआ था। So I won't say that you should rely only on live sessions. You should keep an eye on the entire course which has been created. That will be really helpful. And again, it is your hard work and your focus first. ठीक है ना, दोनों चीजें चाहिए, एक चीज से काम नहीं चलेगा। कोई और डाउट्स हैं आपके तो पूछ सकते हैं। आपके पास ये ब्रोशर भी अवेलेबल है जहां पर आपको ना पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्या क्या अवेलेबल है, कैसे है। और एक और चीज दिखा देती हूँ, जैसे आप कोर्स में गए, आप ना क्लासेस में जब जाएंगे, ये रही हमारी क्लास, लाइव क्लास में आप चले गए, अभी सेशंस कल से शुरू होंगे। ठीक है, तो जैसे आप चले गए, आज हमारा कोर्स ओरिएंटेशन सेशन है, ये हमारा कल का सेशन है। आप इस सेशन को खोलेंगे ना, तो इसके अंदर ना आपको इसकी जो पीपीटी है वो भी मिल जाएगी, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी वो आपको मिल जाएगी। उससे क्या हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है। तो ये भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सब आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो प्लीज जस्ट लेट मी नो इफ देयर एनी डाउट फर्दर। Till then, if anybody would like to purchase it, so all you need to do is just go through the website, click on buy now, and ये रहा आपके पास कोड JIB80, इसको क्लिक जरूर कीजिएगा। आप JIB80 पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। That's it, and you can purchase the course there. जैसे यहाँ पर आपने information डालनी है, and then you can purchase the plan accordingly. Done? कोई और डाउट है आपका? Everyone? So currently there's a discount flat of 80%. So that is the uniform one. वो सबके लिए वैसा ही है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करके उसको आगे आप परस्यू कर सकते हैं। इन केस आपको कुछ और हेल्प चाहिए हुई, गाइडेंस चाहिए हुई, तो आप ना यहाँ पर हमारे इसमें ना आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी हमारे ईमेल आईडीज की। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर आप जस्ट गो थ्रू द डाउन पार्ट और यहाँ पर आप आएंगे, एंड ये रहा हमारा ना, आप यहाँ पर अपना सबमिट कर सकते हैं। इफ देयर वुड बी एनी क्वेरी वील बी हैप्पी टू हेल्प। और यहाँ पर आपको हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दिस इज द फोन नंबर एंड द ईमेल आईडी जिस पर आप जा सकते हैं। ठीक है, डन एवरीवन। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज निहारिका वालिया भटनागर साइनिंग ऑफ। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल था और आप अपने कोर्सेज में अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इन केस आपको फर्दर कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, एंड द ईमेल आईडी इज ऑल्सो स्टेटेड। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, कल सुबह से मिलते हैं। कल सुबह हमारा 6:30 पर फर्स्ट सेशन है। प्रदीप सर, इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. Thank you very much for your थैंक यू input. सो मच एवरीवन, कल सुबह मिलते हैं 6:30 PM पे, 6:30 AM पर, आई एम सॉरी। थैंक यू।
Thank you very much. Bye bye. बाय बाय।